मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है। कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता,
क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को डोट गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है। जो तेरे साथ रहेंगे
उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहाँ तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं। तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा आकाश झुकेगा, जब तू हाथ बढ़ाएगा समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तू अब बहते जल की तरह नहीं, पर्वत की तरह अटल है। तू वही है जिसे देखकर दिशाएं अपना स्वरूप बदलती हैं। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक कालचक्र है जो अब चल चुका है। दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए वह वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने, हाँ मैंने, तुम्हारी जगदम्बा काली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है तो फिर उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। हो सकता है किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आकर वह तुम्हें सही सलाह दे जाए। हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए।
हो सकता है किसी स्वप्न में आकर वह तुम्हें मार्गदर्शन दे, या हो सकता है तुम्हारे हृदय में। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में जब माँ तुम्हारा हाथ थाम लेंगी? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ जब तुम मेरी शरण में आओगे? इस संदेश में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने सपनों को मन में ही दबाकर बैठे हो। उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो, उन्हें सोचने से भी कतराते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने फिर से कोई सपना देखा और वह टूट गया तो मेरे दिल को जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यह डर स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत बार सपनों को टूटते देखा है, तुमने बहुत बार आशाओं को मरते देखा है। लेकिन अब मेरे प्रिय बालक, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स ने, इस समष्टि ने, इस ब्रह्मांडीय चेतना ने तुम्हें चुन लिया है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस आदिशक्ति के एक प्रिय अंश हो, एक चाहने वाले हो। तुम उस अनंत सागर की एक बूंद हो जिसमें पूरे सागर की शक्ति समाहित है। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा भी करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली है। और जब माँ साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। केवल मेरा आशीर्वाद या मेरा मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब निश्चित रूप से बदलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ऐसी खुशखबरियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, अध्यात्म, सब में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम अनजाने में या अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा। उन नकारात्मक आदतों की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अक्षरशः मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी पुरानी हानिकारक सोच और आदतों को त्याग कर एक नया उज्जवल जीवन अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो? आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए। मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया,
पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियां यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी। हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। जेलस है और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैकफायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा, क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए। तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के, यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया।